नमस्कार दोस्तों, क्या आपको पता है कि हमारे घरों के आसपास खेतों के मेड़ों और सड़क के किनारे उगने वाला एक साधारण सा पौधा जिसे आयुर्वेद में किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं माना गया है। अफसोस की बात यह है कि ज़्यादातर लोग इसे बेकार की घास समझकर पैरों तले कुचल देते हैं, जबकि यही छोटा सा पौधा शरीर के लिए अनमोल औषधि साबित हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं दूधी की, एक ऐसा पौधा जिसके बारे में आयुर्वेद में अनेक पारंपरिक उपयोग बताए गए हैं। इसका सही तरीके से उपयोग शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बहुत मजबूत रखने में और पाचन तंत्र को सहयोग करने में, शरीर की कमजोरी दूर करने में और कई अन्य समस्याओं में लाभदायक है। दोस्तों, अगर किसी को हेयर फॉल यानी कि बालों का टूटना या बालों का सफेद होना, अंदरूनी कमजोरी, पेट के भयंकर रोग, बालों का झड़ना, गुप्त ताकत की कमी और चेहरे पे दाग धब्बे जैसे तमाम गंभीर समस्याओं का एकमात्र अचूक इलाज है। अगर आप भी आए दिन होने वाली इस मौसमी बीमारियों से परेशान रहते हैं और लाख कोशिशों के बाद भी शरीर में एनर्जी की कमी महसूस होती है या फिर तमाम महंगे नुस्खे अपनाकर थक चुके हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, अब हम बात कर रहे हैं दूधी के पौधे की सही पहचान के बारे में, क्योंकि किसी भी औषधीय पौधे का गलत पहचान के आधार पर उपयोग करना बहुत ही नुकसानदायक हो सकता है। दूधी का पौधा सामान्यतः 15 से 50 सेंटीमीटर तक ऊंचा होता है। इसका तना हल्का लाल या हरा दिखाई दे सकता है और उस पर छोटे छोटे रोए होते हैं। पत्तियों के बीच छोटे छोटे फूल गुच्छों में निकलते हैं। इसकी सबसे बड़ी पहचान यह है कि तना या पत्ती तोड़ने पर तुरंत सफ़ेद दूधिया रस निकलता है। यह पौधा भारत के लगभग हर राज्य में बरसात के मौसम में आसानी से उग जाता है। खेतों की मेड़, सड़क के किनारे, खाली पड़ी जमीन, बगीचे और गांवों के आसपास यह अक्सर दिखाई देता है। यदि आप इसे घर पे उगाना चाहते हैं तो इसके बीज या छोटे पौधे को साधारण मिट्टी वाले गमले में लगा सकते हैं। इसे बहुत अधिक देखभाल की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन साफ मिट्टी और पर्याप्त धूप मिलने पर इसकी बढ़वार बेहतर होती है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या दूधी का उपयोग हर व्यक्ति कर सकता है? तो इसका उत्तर है नहीं। किसी भी औषधि पौधे की तरह दूधी का उपयोग भी व्यक्ति की उम्र, स्वास्थ्य, दवाओं और बीमारी पर निर्भर करता है। बिना सही सलाह के इसका सेवन नहीं करना चाहिए। अधिकांश लोग इसे सिर्फ एक खरपतवार मानते हैं, लेकिन कुछ आयुर्वेद में इस पौधे का वर्णन विभिन्न पारंपरिक उपयोगों के साथ मिलता है। लोक चिकित्सा में इसका उपयोग लंबे समय से किया जाता रहा है। आधुनिक विज्ञान भी इस पौधे के कुछ गुणों पर अध्ययन कर रहा है, हालांकि कई दवाओं पर शोध की आवश्यकता है। कुछ प्रयोगशाला अध्ययनों में इस पौधे में जीवाणुरोधी, सूजनरोधी और एंटीऑक्सीडेंट गुणों की संभावना पर शोध किया गया है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यह हर बीमारी का निश्चित इलाज है। इसीलिए इस वीडियो का उद्देश्य जानकारी देना है, ना कि बिना सलाह के उपचार बताना। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि आयुर्वेद और लोक चिकित्सा में दूधी के पौधे का उपयोग किन किन उद्देश्यों से किया जाता रहा है। सबसे पहले बात हम करते हैं पाचन तंत्र की। कई पारंपरिक आयुर्वेदिक ग्रंथों और लोक चिकित्सा में दूधी का उपयोग पेट से जुड़ी समस्याओं में बताया गया है। कुछ आधुनिक प्रयोगशाला अध्ययनों में भी इसके कुछ जैविक गुणों पर शोध हुआ है, लेकिन अभी यह साबित नहीं हुआ है कि सभी लोगों में समान रूप से प्रभावी है। इसीलिए किसी भी समस्या में इसे स्वयं उपचार के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ क्षेत्रों में दूधी के पत्तों का काढ़ा या रस पारंपरिक रूप से पेट की परेशानी और आंतों के कीड़ों के लिए उपयोग किया जाता है। हालांकि यदि किसी भी व्यक्ति को पेट में लगातार दर्द, दस्त या कीड़ों की समस्या हो तो डॉक्टर से भी जांच करवा सकते हैं। अब हम बात करते हैं त्वचा की, लेकिन यह रस कुछ लोगों की त्वचा पर जलन या एलर्जी भी कर सकता है, इसीलिए इसे बिना सलाह के सीधे त्वचा पर लगाना उचित नहीं है। आज हम बताएंगे सारी जानकारी विस्तार से, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, अब हम बात करते हैं बालों की। दूधी बालों की देखभाल में भी कुछ लोग दूधी का पारंपरिक उपयोग बताते हैं। माना जाता है कि इसका उपयोग बालों को स्वस्थ रखने में सहायक हो सकता है, लेकिन इस दावे के समर्थन में पर्याप्त वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है, इसीलिए इसे चमत्कारी उपाय मानना सही है। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखें, प्रकट होने का मतलब पूरी तरह सुरक्षित होना नहीं है। दूधी के पौधे का दूधिया रस आंखों में जाने पर तेज जलन पैदा कर सकता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं इसके चमत्कारी फायदों के बारे में। अगर किसी भी व्यक्ति को बार बार लैट्रिन जाना पड़ता है या संग्रहणी की समस्या रहती है या पाचन हमेशा खराब रहता है, तो दूधी का यह पारंपरिक प्रयोग बेहद ही लाभकारी है आपके लिए। इसके लिए सुबह शाम दूधी के ताजे पत्तों को अच्छी तरह से धोकर चबाएं और ऊपर से 1 गिलास गुनगुना पानी का सेवन करें। नियमित रूप से इसका सेवन करने से पाचन तंत्र को मजबूती मिलती है और बार बार शौच जाने जैसी समस्याओं में लाभ मिलता है। अब हम बात करते हैं इसकी दूसरी और सबसे रोचक फायदे के बारे में।
यदि किसी भी व्यक्ति को पेचिश की परेशानी है तो दूधी के कुछ ताजे पत्तियों को पीसकर उसमें थोड़ी सी फिटकरी मिलाकर सुबह शाम सेवन करने से आपकी पेचिश की समस्या शांत हो सकती है। इसका तीसरा और बेहद ही लाभकारी फायदा यह है कि अगर किसी भी व्यक्ति को बार बार नक्सीर फूटने की समस्या रहती है तो दूधी के ताजे पत्तियों को पीसकर उसमें थोड़ी सी मिश्री मिलाकर सेवन करने का पारंपरिक उपाय है। नियमित उपयोग से इसकी समस्या में लाभकारी है। दोस्तों, इसका चौथा और फायदेमंद उपाय, यदि शरीर में कमजोरी रहती है या धातु दुर्बलता की शिकायत है या पाचन शक्ति कमजोर हो गई है तो दूधी को पीसकर उसमें मिश्री मिलाकर सेवन कीजिए। कहा जाता है कि शरीर को ऊर्जा प्रदान करने में, पाचन रसों को संतुलित करने में और पाचन तंत्र को मजबूत करने में बहुत ही ज्यादा कारगर है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको दूधी के पौधे की यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को अपने परिवार व दोस्तों के साथ जरूर साझा करें ताकि वे भी इस महत्वपूर्ण औषधि पौधे के बारे में जान सकें। ऐसे ही आयुर्वेदिक, देसी नुस्खों और औषधि पौधों से जुड़ी रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल देसी हेल्थ टिप्स एंड केयर को अभी सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी आने वाली कोई वीडियो आपसे छूट ना जाए। नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए या किस औषधि पौधे पर चाहिए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में किसी नई उपयोगी और रोचक जानकारी के साथ। धन्यवाद। स्वस्थ रहें, जागरूक रहें और जुड़े रहें।